close till I get up. Time is barely on our side. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने आ रहे हैं देखिए हेनरी ला रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूट। देखिए अभी तक क्या था, सॉल्यूट था, सॉलिड था, कभी वोलेटाइल कभी नॉन वोलेटाइल। इस बार हम सॉल्यूट को गैसियस ले रहे हैं, तो गैसियस सॉल्यूट है और उसको हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कितनी सॉल्युबल होगा, कितना नहीं होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली इसको हम 5 डिफरेंट हेडिंग्स में कंप्लीट करेंगे हेनरी ला। सबसे पहले हम बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, फिर इस सॉल्युबिलिटी के हेनरी ला का एप्लीकेशन क्या है, हेनरी ला का लिमिटेशन क्या है, लास्ट में हम इसके प्रॉब्लम पे आएंगे। तो ये है, तो अभी हम इस हेनरी ला के फर्स्ट वीडियो में यहां तक जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहां तक की बातें सीखेंगे, बाकी बात हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को समझिए, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया, वाटर फिक्स कर लिया, यूनिट वॉल्यूम मतलब फिक्स कर लिए, 1 लीटर वाटर ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, फिक्स कर लिए इसे, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट किए। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करने के बाद हम गैसियस सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो गैसियस सॉल्यूट का कितना ग्राम हम ऐड करें 1 लीटर सॉल्वेंट में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, सो दैट कि अब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए। इसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन दिस सॉल्वेंट कहेंगे। इसका मतलब ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जैसे आप वाटर में शुगर डालिए, डिसॉल्व होगा, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखिए, डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व करिए, एक स्टेट आएगी कि शुगर वाटर में डिसॉल्व होना बंद कर देगा और नीचे वो बैठना शुरू करेगा। वो कंडीशन क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेट आएगी। तो वैसे ही हम गैसियस सॉल्यूट को 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, इतना डिसॉल्व करें कि वो फिर फर्दर डिसॉल्व होना बंद कर जाए, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन ग्राम एडेड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन at constant temperature and pressure is called solubility of the gas in particular liquid। और ये बात यूनिट की, तो जैसे यहाँ पे ये देखिए ग्राम है और 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये ग्राम पर लीटर यूनिट होगी। कभी कभार मोल के टर्म में बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर होगी। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन ग्राम is added in unit volume of the solvent to prepare the saturated solution at constant temperature and pressure is called solubility of particular gas in that liquid। यूनिट की बात करें तो ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर। आपको हमने पहले भी पढ़ाया है, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। एस क्या है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, और एम क्या है, मोलैरिटी। तो सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां से अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी हो जाएगा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एम क्या है, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर, एस क्या है, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। तो यहां से अगर हम इसी के अकॉर्डिंग आपके कन्वर्जन फैक्टर बनाना चाहें तो सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका आगे यूज आएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने एक बात सीख ली, दैट इज सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, गैसियस सॉल्यूट का वेट ग्राम में हम ऐड करें कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले एट टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, और ये इसकी यूनिट हो गई। तो अब बात करते हैं बेटा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो इनके ऊपर हमें बात करनी है। तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट। देखो आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व करता है, सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। जैसे अगर हम कहें पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्यूशन क्या बनेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक। जैसे पोलर हमने ले लिया आपका NaCl और इसको ऐड कर दिया सॉल्वेंट वाटर में, ये सॉल्यूट लिया, ये सॉल्वेंट लिया, तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों पोलर हैं इसलिए दोनों डिसॉल्व कर जाएंगे, दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए हम लिए नॉन पोलर और ये ले लिया नॉन पोलर, तो भी ये सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे हमने लिया आयोडीन लिया और इसको CCl4 सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम उलट दें, जैसे हम कहें कि बताओ NaCl को हम CCl4 में डिसॉल्व करें, तो नहीं डिसॉल्व होगा। रीजन, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। ऐसे अगर हम आपसे कहें कि आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व करो, तो भी ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करती है कि किस सॉल्यूट और किस सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। और अगर हम सॉल्वेंट लिक्विड लें, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर वाटर में ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहां से पहली बात निकल के आई कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट पर कैसे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब ये पहला फैक्टर था, तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आपके पास दूसरे फैक्टर पे आते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। टेम्परेचर पे बात करते हैं, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए हमने लिया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। आपको हमने पहले भी बताई थी, कुछ पर्सनल चीजें हमने आपको बोला कि मैं बताऊंगा, वो ट्रिक होगी, और वो चीजें कुछ एक रिएक्शन को छोड़ दें तो जनरली क्या होता है, जहां पे अट्रैक्शन बढ़ेगा दूरियां घटेंगी और रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 2 से 1 हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, दूरियां घट रही हैं, रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। कुछ एक अपवाद है इसके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक होने का मतलब डेल्टा H इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब आगे जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हमने, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पर, मान लो कि सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं ताकि सॉल्यूट की डिसोल्यूशन की या सॉल्युबिलिटी की बात पता करें, तो उस समय अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम बुरा मानता है और कहेगा जितना तुमने बढ़ाया उतना घटाओ। तो इस साइड में टेम्परेचर लो है, इधर एक्सो है, इधर निकल रहा है, इधर हाई टेम्परेचर है, इधर लो टेम्परेचर है। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम बुरा मानेगा और कहेगा जितना बढ़ाया उतना घटाओ। तो घट किस डायरेक्शन में रहा, बैकवर्ड में, इधर लो टेम्परेचर, रिएक्शन प्रोसीड बैकवर्ड। और अगर बैकवर्ड जाएगी तो यहाँ पे सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि डिसॉल्व कम होगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड, ये क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। नेट रिजल्ट हुआ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो अगर हम टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो नेट रिजल्ट ये आया कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ऐसे भी समझो, मान लो कोई लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या करेगी, गैस निकल जाएगी, एस्केप कर जाएगी। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है।
तो ये हमने दूसरा फैक्टर आपको पढ़ा दिया, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी गैसियस में। दूसरा केस होगा आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा। और तीसरा जो इफेक्ट आएगा वो होगा बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेशर वाला इफेक्ट देखिए क्या है। मान लो ये कोई लिक्विड है, फिक्स वॉल्यूम लिक्विड का है, लिक्विड है, वाटर मान लो, कुछ भी है। इस पे डिफरेंट गैसेस है, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन गैस है। मतलब ये वहां गैप नहीं होगा, लेकिन हम एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि अलग अलग गैसेस हैं। तो मान लो 3 तरह की गैस हैं। ये वाली गैस कौन सी है? ये आपकी नाइट्रोजन है। तो अगर एक से ज्यादा गैसेस हैं तो क्या होंगे, वहां पे प्रेशर जो आएगा उनका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर टर्म यूज होगा। पार्शियल कब यूज होता है? जब एक से ज्यादा गैस होती हैं। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहलाएगा। मान लो ये ऑक्सीजन है, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन है तो इसका प्रेशर क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हम एक डेटा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा। मान लो इसको हमने कहा कि ये 3 एटमॉस्फेयर है। ये कितना है? 3 एटमॉस्फेयर है। जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है इस लिक्विड के ऊपर, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वो 3 एटमॉस्फेयर है। इसका कहा मान लो 4 एटमॉस्फेयर है, और इसको हमने कहा मान लीजिए 2 एटमॉस्फेयर है। ये मैंने ऐसे डेटा दे दिया कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसके ऊपर 3 गैस हैं, जिसका प्रेशर इतना 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 है। तो बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर किसका हुआ? ऑक्सीजन का। तो ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का। फिर किसका है? नाइट्रोजन का। फिर किसका है? हाइड्रोजन का। अब खुद सोचो यार कि अगर इसका प्रेशर ज्यादा है, इस पे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स, ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, तो इसका मतलब इसका डिसोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये है तो उसका डिसोल्यूशन उसके रिस्पेक्ट में कम होगा, और यहां पे इसका और कम होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि जाहिर सी बात है कि लिक्विड के सरफेस पे जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस के मोल अंदर ज्यादा जाएंगे, अंदर ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा डिसॉल्व होंगे। अब देखो यहाँ पे जो बेसिकली प्रेशर का इफेक्ट है वही हेनरी लॉ है। जो प्रेशर के इफेक्ट है वही आपका हेनरी लॉ है। अब आप इसको देखिए, समझिए। हेनरी लॉ ने सॉल्युबिलिटी ऑफ, जो सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के टर्म में लिया था। इसको पहले समझिए क्या है। देखिए इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो इसके मोल ज्यादा अंदर जा रहे हैं, इसका कम है तो इसके कम जा रहे हैं। तो जिसका मोल ज्यादा अंदर जाएगा उसका ज्यादा डिसोल्यूशन हो रहा है। अगर मोल ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो इसके मोल्स ज्यादा डिसॉल्व करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो हेनरी ने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात किया। तो अगर हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? O2 का, फिर N2 का, फिर H2 का। और बात भी समझ में आती है कि इसका प्रेशर ज्यादा है तो इसके मोल ज्यादा डिसॉल्व करेंगे, इसका प्रेशर कम है तो इसका कम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म में हम इसको यूज करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन होगा, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ
H2O। तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, या मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करें तो इसका ऑर्डर है। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये बेसिकली इसमें है। अब देखो यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी होंगे बेटा जब आप क्लियर करोगे। तो देखो ये जो है, ये चीज जो है वो क्या है, गैस की मोल की, जो गैस का मोल फ्रैक्शन है, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी कहाँ के अंदर, लिक्विड के अंदर है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन, इन अंदर, ये अंदर का मामला है। और ये आपका क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड सरफेस। ये जो प्रेशर है ये कहां है, ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ये सरफेस पे है। तो दो अलग अलग चीजें, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द लिक्विड सरफेस, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इनसाइड द लिक्विड, ये अंदर का मामला है और ये बाहर का मामला है। अब बात आती KH, तो जो KH है ये कहलाएगा हेनरी कांस्टेंट। KH क्या कहलाएगा, हेनरी कांस्टेंट कहलाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे KH की अगर हम यूनिट की बात करें तो बताओ, आप खुद बताओ, मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है, इसकी तो यूनिट होती नहीं, तो बचा क्या, KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। तो अगर KH पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब KH की वही यूनिट होगी जो किसकी होगी, यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। और आप जानते हैं कि अगर इसका कन्वर्जन फैक्टर हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, फिर आप देख लो कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है बेटा, 1.01 बार या 1.01 10 टू द पावर 5 क्या होता है पास्कल, या 1.01 10 टू द पावर 5 क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 760 mm ऑफ Hg, या यही होता है 760 टॉर्क, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हम कई बार बता चुके हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, जो भी जिस अगर अलग अलग यूनिट है उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रेशर की बात हो गई। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वही आपकी हेनरी कांस्टेंट की भी यूनिट होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी नहीं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इसका फार्मूला आया। इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वो लास्ट पार्ट में करेंगे। अभी हम जो देखते हैं थोड़ा सा और इसके ऊपर बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई तो पहले इसे नोट करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं, उसको आप देखिए बहुत ध्यान से। जैसे देखिए हमने लिया ये फार्मूला, आपने निकाला pH इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। बार बार मैं कह रहा हूं ये अंदर का मामला, ये बाहर का मामला है, ये आपने लिख लिया। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू क्या होगा mx। अगर हम x एक्सिस पे हमने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस रखा, और y एक्सिस पे हमने रख लिया पार्शियल प्रेशर, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा और जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप तुम्हारा क्या कहलाएगा, KH कहलाएगा। एक तो ये बात आती है। दूसरी बात जरा यहीं से आप देखिए इसी इक्वेशन से, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी, क्या ये इनवर्सली ये इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू P अपॉन PH। अब यहीं से देखिएगा
क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, KH हो गया। इसका मतलब अगर KH ज्यादा है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, कम होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या था, उल्टा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में पढ़ा था, रिलेशन उल्टा है। तो अगर सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में रिलेशन उल्टा है तो यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन आएगा 1 टेम्परेचर। तो नेट रिजल्ट ये हुआ कि अगर किसी भी कंडीशन में हमने मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो KH भी बढ़ा, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH इंक्रीज करेगा और गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डिक्रीज करेगा। इसके ऊपर बेटा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जैसे मछलियां वगैरह होती हैं, वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, उसका क्या रीजन है। तो आप खुद देखो, अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर आपने अगर डिक्रीज किया तो बताओ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करेगा, बताओ, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कम टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। हमें ऑक्सीजन अच्छी मिले तो हमें अच्छा लगेगा, कम मिले तो अच्छा लगेगा। आप सब जानते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो अच्छा लगेगा हम लोग को। तो मछलियों को पानी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाएगी और वो कंफर्टेबल फील करेंगी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या करेगी, घटना शुरू करेगी, और घटेगी तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। तो एक बात तो ये आई, नोट नंबर ये 1 हो गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, आखिरी पार्ट में बात हम करते हैं कि जो KH की वैल्यू है, KH की वैल्यू ऑफ KH जो होगी ये डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट गैसियस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। इसका मतलब हमारे लिए जो KH होगा वो कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट है। अलग अलग सॉल्यूट और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KH की वैल्यू क्या होती जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर KH बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, घट जाएगी। अगर KH घट गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर और KH की वैल्यू देके भी किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो देखो बेटा, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमने आपको पार्ट 1 में ये पढ़ाया कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी, क्या होता है उसके फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको इसके एप्लीकेशन और उसके बाद फिर उसमें हम पढ़ेंगे आपका लिमिटेशन और लास्ट में करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल। तब तक के लिए बाय।